नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कारण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपोजिशन पार्टियों के गठबंधन इंडी ने आज बैठक की। वर्चुअल मोड में हुए इस बैठक में गठबंधन पार्टियों के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद बिहार समेत पूरे देश में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से बेदम दिख रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रस्ताव को ठुकराया है, इंडी गठबंधन पे इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, प्रस्ताव ऐसा था जिसको ठुकराना ही था। पहले इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 28 पार्टियों की ये एक अलायंस है। कहाँ है भाई 28 पार्टी? आप इतने नॉन सीरियस हो कि आप फोन के ऊपर भी मौजूद नहीं हो सकते। मौजूद कितने हुए? 10 में भी 2 अलग प्रजाति के लोग थे जो इंडी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ेंगे। सीपीआई, सीपीएम, इन लोगों ने घोषणा कर दी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, गठबंधन बना रहे हो भाई, केरल में जाकर के कांग्रेस पार्टी किसको मुंह दिखाएगी? या आप लोगों ने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है? केरल में गालियां दोगे, दिल्ली में जो है गुपचुप गुपचुप मीटिंग करोगे, तो मजाक बन गया है ये। 28 पार्टियां आपके लिए भाई क्या कर रही थी भाई दिन भर? उद्धव ठाकरे वो कंप्यूटर पे, फोन पे, वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि एक नॉन सीरियस अलायंस है। यहां कुछ और खेल चल रहा है। नीतीश कुमार क्यों बनेंगे? नीतीश कुमार को आपने संयोजक बनाया, संयोजक करते 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 आज खेल कर दिया। अध्यक्ष बन गए खड़गे, मतलब संयोजक जो है नीचे, उसके ऊपर चेयरमैन, अध्यक्ष, व्हाट एवर यू कॉल, मतलब सारा काम करेगी कांग्रेस पार्टी। संयोजक क्या करेगा? ताली बजाएगा। भाई गठबंधन में किसको कितनी सीटें देनी है, नहीं देनी है, वो सब आपस में डिस्कस कर रहा है। संयोजक क्या करेगा? वहां क्या करियोके में गाना गाएंगे नीतीश कुमार? इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करो, तब तो हम हैं, नहीं तो खरमास खत्म होने दो, हम फिर हिसाब किताब लगा देंगे। ये है आज की मीटिंग का लब्बुलुभाव। 8 लोग बैठ के तय कर रहे हो। 28 लोगों का गठबंधन है, बाकी सब गायब है। तो ये तो नॉन स्टार्टर शुरू से है। ये कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, ये लोगों के साथ छल किया जा रहा है। वहां मीटिंग में डिस्कशन, आप सीट शेयरिंग तो डिस्कशन नहीं, तो जब सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला तैयार हुआ ही नहीं तो ये गठबंधन कैसा? चेहरे पे डिसीजन नहीं, प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन नहीं, एजेंडा के ऊपर डिस्कशन नहीं, इवन कैंपेन कैसे किया जाएगा उस पर डिस्कशन नहीं। डिस्कशन किस चीज पे किया? तो हमारे ललबबुआ जो हैं राहुल बाबा, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो सहयोग क्यों कोई देगा? सब अपने अपने घर में आराम कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये गठबंधन वाले जो हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे आमदा हैं। सर, नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी पद की लालसा नहीं है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहेंगे? हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार को किसी पद की लालसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा देने वाले हैं, इसी पद की लालसा है ही नहीं। तो इतने दिनों से पूरे बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी राजद, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जदयू, फिर भी ये कुर्सी का लोभ नहीं है तो और क्या है कि ये बेइज्जत होकर भी किसी न किसी गठबंधन में सीएम बने रहते हैं। उनको किसी पद की लालसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें और तेजस्वी को सीएम बना दें। लालू यादव यही तो चाहते हैं। ये नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच अभी बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है।
क्योंकि लालू यादव तो यही चाह रहे थे और उन्होंने ही कांग्रेस को मनाया था कि इनको कन्वेनर बना दो, दिल्ली की राजनीति में उलझेंगे तो इधर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चाह ही नहीं रहे हैं कि बिहार में अब विधानसभा चले। ये चाह रहे हैं विधानसभा भंग करो, चुनाव करवाओ और उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये लालू यादव सोच रहे हैं कि जितने दिन तक सरकार चल रही है, मलाई काट रहे हैं, काटते रहने दो। तो इसलिए नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, ये कांग्रेस नहीं बल्कि इंडी अलायंस की 3-4 पार्टियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो आने से मना कर दिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है अब कोई नया ऑफर नहीं, और पहले ही तुम कम्युनिस्टों के साथ मिले हुए हो, तो यहां तो हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, या तो हम या तो कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों में से दोनों नाव पे सवारी नहीं कर सकते, डूब जाओगे। इसलिए ममता बनर्जी न सीट शेयरिंग के लिए तैयार है और न ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, तो वो तो इससे बाहर ही हैं। उद्धव ठाकरे की अलग बेचैनी है, वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि 22 तारीख के बाद क्या होगा, एक भी लोग हमारे साथ रहेंगे। 22 तारीख के लिए वो क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिख रहे हैं कि आइए भाई कालाराम मंदिर में आइए, आप यहां पर हम जो आयोजन कर रहे हैं पूजा पाठ करेंगे, वहीं पर आप आइए। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, राष्ट्रपति को न्योता अयोध्या से मिला हुआ है और आप कह रहे हो नासिक आओ। तो ये सारे इंडी अलायंस की पार्टियां हैं, उसमें समस्या ये हो गई है कि ये लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि अलग अलग स्टेट में कांग्रेस हमारी सीटें अपने पास रखे। मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और इन जगहों के बाद जो बची खुची सीटें बचेगी उसमें से अरविंद केजरीवाल हैं, कह रहे हैं हम पंजाब में, दिल्ली में तो आपके साथ सीट शेयरिंग करेंगे, लेकिन उसके बदले गुजरात, हरियाणा और गोवा हमें चाहिए। तो मतलब हर जगह से कांग्रेस अगर सरेंडर कर दे तो इंडी अलायंस बचेगा, और कांग्रेस ये संकेत दे दिया चेयरमैन बना के मल्लिकार्जुन खड़गे को कि हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम ही करेंगे, तुम लोग अंतिम समय तक मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे ये तय हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन जो आज की बैठक हुई है उसमें से इन नेताओं ने, लगभग 5 पार्टियों ने तो एक तरीके से संकेत दे दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब उसके बाद जो बची खुची पार्टियां हैं वो धीरे धीरे बाहर होगी। 28 पार्टियां तो ऐसे है नहीं, 28 पार्टियों का नाम है। अब सीपीएम, सीपीआई, ये 2-3 स्टेट में भी मिला जुला के 2-4 लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाते। सीपीएम तो केरल में कम से कम इनके प्रतिद्वंदी पार्टी वहां तो होना ही नहीं है अलायंस एलडीएफ और ईडीएफ के बीच, लेकिन सीपीआई के साथ कहां जाओगे करके, 2 लोकसभा की सीटें नहीं है। जो ज्यादा लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास, वो अलायंस नहीं कर रही। लालू यादव, नीतीश कुमार ये कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल देना नहीं चाहते, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव देना नहीं चाहते। तो जाओ फिर झुंझुना लेके बैठो और दूसरे स्टेट जहां पर 10, 15, 20 सीटें हैं उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला करो। पिछली बार से भी कम, यानी कि 20-25 सीट पर कांग्रेस सिमटने वाली है। जी सर, कहा जा रहा है कि मीटिंग में नीतीश कुमार ने लालू यादव का जिक्र किया और कहा कि सबसे वरिष्ठ है भाई, इन्हीं को संयोजक बना दीजिए। देखिए, संयोजक एक जोक हो गया। इस मीटिंग से यही समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन में ये जो संयोजक पद जो है वो फुटबॉल हो गया। मीटिंग में सबसे पहले जो बात हुई वो स्टालिन ने प्रपोज किया, भाई नीतीश कुमार को होना चाहिए। नीतीश कुमार कह नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लालू यादव सबसे सीनियर आदमी है, आप उनको ही बना दीजिए। लालू यादव कुछ नहीं कहे तो बोले भाई कांग्रेस पार्टी को ही रखना चाहिए ये सब चीज़। मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से मीटिंग के अंदर माहौल, कुछ वीडियोस भी आए, कुछ तस्वीरें भी आई, सबके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि 12 बज रहा है, टेंशन में। ये किस तरह का गठबंधन है, आप तस्वीरें देखिए, खुद आपको समझ में आएगा। सारे लोग बिल्कुल, वातावरण भी वार्तालाप का नहीं है, ये इस तरह का मैसेज आ रहा है। और मैं आपको एक बहुत ही
प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो राजीव ने 28 कहा कि भाई 28 है भी नहीं। 28 में से 14 पार्टियां ऐसी होंगी जो सब कुछ हो जाएगा, जिनको कोई टिकट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कि भाई पैसे दो। मैं बात एकदम प्योर पॉलिटिक्स में आपको बता रहा हूं, यही है इन लोगों का असली चरित्र। ये कहेंगे भाई पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कहेंगे कि भाई हम इंडिया अलायंस में नहीं है। यही होगा। और मेरे इस बात को आप ध्यान करके रखिएगा, 1 महीने के बाद ये सारी चीजें होगी। जो कोई भी कहेगा कि भाई अब हम इंडी गठबंधन में नहीं है, रामलला बन गया, हम इसके साथ नहीं है, वो समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से वो पैसे ऐसे ऐसे लोग हैं। भाई आपको देश चलाने का दायित्व देश की जनता कैसे दे? आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो, किसी के पास फोन पे 1 घंटा समय देने के लिए नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन होना। अब मैंने सुना कि इस मीटिंग के बाद फिर चोरी चोरी चुपके राहुल गांधी और केजरीवाल की भी मीटिंग हुई। भाई क्यों शर्माते हो? भाई केजरीवाल खड़गे साहब के घर गए, गुलदस्ता दिया, बाहर निकले और गायब हो गए। क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ तो भाई, देखे चेहरा। देश की जनता वो तो देखेगी जिस कांग्रेस पार्टी को चोर उचक्का भ्रष्टाचारी बता बता करके तुमने अपनी राजनीति शुरू की, उसके अध्यक्ष के घर में कैसे तुम रेंगते हुए गए, ये चेहरा, बेशरम चेहरा देश की जनता के सामने तो आना चाहिए। मीडिया से दुबक करके भाग गए। ये भी नहीं बता रहे कि भाई क्या हुआ मीटिंग में, दिल्ली में कितना लड़ोगे, पंजाब में क्या लड़ोगे। ये अभी कुछ नहीं होना है। इन लोगों के ऊपर अभी भूत सवार है कि एन केन प्रकारेण किसी तरीके से मीडिया को डाइवर्ट करो। लोगों का ध्यान जो है वो रामलला के ऊपर लगा हुआ है। ये 22 तारीख वाला कार्यक्रम अगर देश भर में दीपावली बन गई, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो फिर 2029 की तैयारी के बगैर कोई दूसरा चारा इनके पास नहीं बचेगा। सर, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, उसके बाद ऐलान किया जाएगा। ये ममता बनर्जी तो ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का कैंडिडेट बना दो। अब ममता बनर्जी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, इन लोगों से चिढ़ी हुई है कि इन लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते। बहुत प्रताड़ित किया है इन लोगों ने। अब ये कांग्रेस की उपज ही हैं ये लोग, तो कांग्रेस के चरित्र को जानती हैं, इसलिए वो भी इन लोगों को कंफ्यूज करके रखना चाहती है। बंगाल में हम तुम्हें एंट्री नहीं करने देंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला हो जाए, हम लोग दोनों मिलके भी अगर जरूरत पड़े तो सीटें 30 भारतीय जनता पार्टी के पास भी हो जाए तो 12 सीटें तो बचेगी। लेकिन इन लोगों को वहां पर टिकने न दो, कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, क्योंकि कांग्रेसी अगर फिर से एक्टिव होंगे तो ममता बनर्जी के भी पुराने जो कांग्रेसी साथी हैं वो हो सकता है ढुलमुल होने लगे। परेशानियां तो उनके अंदर भी है, तो इसलिए वो नहीं चाहती है कि वहां पर ये दोनों पार्टियां जो है फिर से एक्टिव हो, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होते रहे, 1 to 1 फाइट हो। इसलिए ममता बनर्जी कभी चाह ही नहीं रही हैं नीतीश कुमार कन्वेनर बने। नीतीश कुमार पर तो वो राजी होंगे ही नहीं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया गया था और आज उनको चेयरमैन बना दिया गया इंडिया अलायंस का। अब आगे सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो छोड़ ही दिया है कि अब हम इस गठबंधन के हिस्सा है ही नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है। और अभी दिन में अधीर रंजन चौधरी कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार के घोटालों के खिलाफ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस घेर ली, पूरे कार्यकर्ता बैनर वगैरह लेकर के। आप ये किस तरह का गठबंधन? आप मीटिंग में भी बुला रहे हो, मीटिंग में भी बोल रहे हैं भाई इंडी गठबंधन के साथ बैठक करेंगे। आपका सबसे बड़ा नेता लोकसभा में जो आपका लीडर है वो ममता के खिलाफ वहां पे जो है वो मोर्चा खोले हुए है, प्रदर्शन कर रहा है। कोई ढक्की छुपी कोई बयानबाजी हो कि स्लिप ऑफ टंग हो, वो भी नहीं। आप सड़क पे उतर करके आप ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हो। तो राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है वो खत्म है, ये कुछ नहीं होने जाना वाला है। इसमें कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ राज्यों में
आपस में ये लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। कोई ऑल इंडिया अलायंस कि एक बृहद 28 पार्टी, वो जो नैरेटिव ये दलाल पत्रकार बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश की अलग अलग पार्टियां जो है सब इकट्ठा हो गई हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये नैरेटिव ये ऑलरेडी फेल हो चुका है। और इसलिए ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये मीटिंग ही सिर्फ इस कारण से बुलाई गई कि लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी ये भारत जोड़ो अन्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम लोगों से बैठक करना चाहिए। तो कांग्रेस को लगा कि जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है पूरे देश में कि इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर मांग कर रहे हैं कि आप यात्रा में बिजी हो जाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं मणिपुर, कांग्रेस के सारे चीफ मिनिस्टर जाने वाले हैं, बड़े नेता जाने वाले हैं। उसके बाद 10 दिन तक आप उधर ही यात्रा में ज़्यादा बिजी रहोगे, धीरे धीरे कम होगा, और इस बीच फिर से ये मामला अटका रहेगा। आप तो अपने 5 लोगों को अलायंस कमेटी में शामिल कर लिए हो, अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग नेताओं से आप बातचीत कर रहे हो। तो जो बचे हुए लोग हैं, जो बची हुई पार्टियां हैं, वो लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। तो इसलिए इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने अचानक से बुला लिया। 14 तारीख से यात्रा है, 13 तारीख को एक मीटिंग कर लेते हैं और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। ये देखो, ममता बनर्जी नहीं आना चाहती, उद्धव ठाकरे नहीं आना चाहते, अखिलेश यादव नहीं आना चाहते। ये परसेप्शन को बदलने की कोशिश थी और वो भी कोशिश नाकाम हो गई। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इंडी गठबंधन की हुई इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। किसी भी मुद्दे पर सबकी एक साथ सहमति नहीं बन पा रही है। यहां तक कि मीटिंग में एक साथ सभी पार्टियों की मौजूदगी भी नहीं दिख रही। कहने को 28 पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 10 पार्टी ही दिखती है। उसके बाद भी सबके राग अलग अलग नजर आते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।